एक और मोदी जी राज्यों का लगातार दौरा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव जीतने की पूरी जुगत में लगे हुए हैं। तो दूसरी ओर बेरोजगार छात्र छात्राएं उनके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। लगातार मोदी जी के मंत्री या फिर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं, ये बेरोजगार भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। और अब ऐसा ही कुछ हुआ है सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर में एक जनसभा के लिए पहुंचे थे। सीएम योगी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, सभा में बैठी महिलाओं ने एक और बैनर पोस्टर लहराकर शिक्षक भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, तो दूसरी ओर युवाओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। ये देखते ही सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए और वो छात्र छात्राओं को शांत कराने में जुट गए। पहले खबर देखिए, फिर वीडियो दिखाती हूँ। खबर देखिए नवभारत टाइम्स की। लिखा हुआ है कि अंबेडकर नगर को सीएम योगी ने दिया 2122 करोड़ की सौगात, युवाओं ने नारेबाजी कर मांगा रोजगार। तो युवाओं ने नारेबाजी करके रोजगार मांगा। और आगे खबर में जो है क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताती हूँ। लिखा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने 2122 करोड़ की लागत से 4977 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया और सीएम की सभा के दौरान बेरोजगार युवाओं और युवतियों ने शिक्षक भर्ती और रोजगार को लेकर नारेबाजी की। प्रशासन ने इन सबको सभा से बाहर कर दिया। अब ये इसका वीडियो भी निकलकर सामने आ गया है और वीडियो क्या है एक बार देखिए। हर गरीब को उसकी आवश्यकता के लोग आवास की सुविधा, जमीन का पट्टा, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ और अन्य योजना में गरीब कल्याण योजना में फ्री राशन की सुविधा का लाभ आपको आगे नहीं हो रहा है। आप मुझे बताओ, आयुष्मान भारत का कार्य कितने लोगों ने बनाया है? आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ ढेर सारे लोग हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में राशन की सुविधा का लाभ फ्री में कितने लोगों को प्राप्त हो रहा है? देखो, क्या ये पहले मिल पाता था? भाइयों बहनों, यही है डबल इंजन की सरकार का लाभ। और प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। हम लोग फ्री में प्रदेश के अंदर जहां पे मकान, वहीं पे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में उस योजना का लाभ, वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार उस परिवार को प्राप्त करवाया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के गांव और गरीब को दिया जा रहा है। कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं ग्रामीण भी बन रहा है, कहीं पे हम लोगों के द्वारा एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, कई उद्योग निर्माण के लिए क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। अभी जब मैं आया तो अंबेडकर नगर के भी 2 उद्योगों को हम लोगों ने यहाँ पे उद्योग लगाने के लिए सर्टिफिकेट जारी किए। यानी 6000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव एक साथ अंबेडकर नगर में से जनपद में लग जाए। 6000 करोड़ का मतलब आप जानते हैं, 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी और रोजगार की गारंटी देना। अंबेडकर नगर के लोग अंबेडकर नगर में ही नौकरी और रोजगार प्राप्त करेंगे। हर घर नल योजना के माध्यम से, हर घर नल की योजना के माध्यम से आज आपके जीवन में परिवर्तन करने का कार्य हो रहा है। किसी को किसी अन्य कार्य के साथ जोड़ करके विकास की योजनाओं का नाम दिया। आप मुझे बताइए, ये डबल इंजन की सरकार नहीं होती, डबल इंजन की सरकार नहीं होती। तो सीएम योगी बोलते रहे और दूसरी ओर उनका पूरा का पूरा पंडाल जो है वो नारेबाजी से गूंजता रहा। जो
युवा हैं, जो छात्र हैं, वो नारेबाजी करते रहे, हाथ में बैनर पोस्टर लहराते रहे। और कमाल की बात यह है कि इन सभी ने बीजेपी की टोपी लगाई हुई थी, बीजेपी का पटका पहना हुआ था और फिर भी सीएम योगी के सामने प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे थे। क्योंकि आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में विवाद जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 6 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक 6800 पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली है। शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में भी लगातार धरना चल ही रहा है और इसको लेकर जो है तमाम बीजेपी नेताओं के आवास के बाहर भी प्रदर्शन चलता रहता है। कभी उनका आवास घेर लिया जाता है, कभी मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन चलता है और अपनी बात मनवाने के लिए ये जो अभ्यर्थी है वो लगातार जो है नारेबाजी करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार एक बार भी इनकी सुनने को तैयार नहीं है और लगातार इस तरह का प्रदर्शन चलता रहता है। पुलिस आती है, इन लोगों को गाड़ियों में भर ले जाती है और जो है इको गार्डन में वापस से छोड़ दिया जाता है। और किस तरह की प्रदर्शन चल रही है, किस कदर युवाओं में गुस्सा भरा हुआ है, एक बार हमारे रिपोर्टर हैं क्षितिज कांत, उनकी रिपोर्ट देखिए। क्या गलती हमारी है, हम अपना अधिकार मांगने लिए सरकार से है, सरकार ऐसा करेगी। जैसा मार रहा है ये सब। आने दीजिए लोकसभा चुनाव में, इनको हम गद्दी से ना उतारते तो हम भी दलित पिछड़े नहीं हैं। लगातार पुलिस खड़े हुए हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ भर करके ले जा रहे हैं। कि योगी सरकार जो दिखावा करती है, सच्चाई ये है। तो माननीय मंत्री जी आपको गलत फहमी में है। जैसे दिन पिछड़ा दलित मुड़ जाएगा, आप मंत्री का चपरासी बनने लायक नहीं बचेंगे। अगर इस सरकार में हमारे लिए कोई न्याय की जगह नहीं है तो हम लोग जेल जाना चाहते हैं, हम लोग सभी को जेल भेजा जाएगा। कहने को तो राम राज्य है, क्या यही राम राज्य है? न्याय मांगने वालों को लाठी मारा जाएगा, पीटा जाएगा, बसों भर कर भेज दिया जाएगा। लेकिन ये पुलिस प्रशासन उसमें भी हम लोग को सिर्फ भूसे की तरह गाड़ी में भर के इको गार्डन छोड़ दे रहा है। बैनर पे लिखा हुआ है 6800 ओबीसी शिक्षकों को नियुक्ति दिलाएं। यहाँ मंत्री आवास के बाहर बैठी हुई है, सुनवाई कुछ भी नहीं, पूरा पुलिस प्रशासन लग गया, हटाना चालू कर दिया है। 640 दिन हो गए, कोई यूपी में सुनने वाला नहीं दलित पिछड़ों का। बेकार राम राज्य में यही मिल रहा है कि सर पर घसीटा जाता है लड़कियों को, पुलिस प्रशासन प्रवर्तन करता है कि हमारी क्या गलती थी, हम पढ़ लिख के ज्वाइन की, सरकार अधिकारियों द्वारा घोटाला किया गया, सरकार ने लिस्ट निकाली, सरकार चोर है, चोर है जो सरकार नहीं सुन रही है। बताइए सरकार क्यों जो आग बूझ के बैठी है, दलित पिछड़ों को न्याय नहीं देना चाहती है, क्यों सरकार इसे कर रही है? लेकिन आप ही के बड़े मंत्री जिनकी बैनर पे तस्वीर है, वो कहते हैं सभी लाठी खाने लायक, बड़ा वायरल होता है। कुत्ते जैसा मार रहा है ये सब। करने वाला एक नहीं है, खाली बैठे हैं ओबीसी के दलित पिछड़ों को मरवा रहे हैं। हम लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है, शिक्षा मंत्री बेकार बैठा है, कुछ नहीं सुनने चाहता है। बताओ हमारी ज्वाइनिंग नहीं करा रहा है सरकार की, बताइए हमारी क्या गलती थी, ज्वाइनिंग क्यों नहीं देना चाहते हैं? देखिए ये सभी में नाराजगी है, पीछे देखिए यहाँ पूरा पुलिस बल लग चुका है, महिलाएं खड़ी हुई है और लगातार गुहार लगा रही, पुलिस खड़े हुए हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ भर करके ले जा रहे हैं। एक अभ्यर्थी को करीबन 10-10 पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, सभी अपने ही मंत्री के आवास के बाहर गुहार लगाने आए थे। बीते दिनों आपने देखा ओम प्रकाश राजभर जो कि अभी मंत्री बने हैं, वो एक विवादित बयान करते हैं और सबसे बड़ी बात ये, सुनवाई कुछ भी नहीं है। 640 दिन लगभग हो चुके हैं, अभी तक के ये सभी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। तो ये जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये लोग जो है इन्होंने अभी तक शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी और दोबारा चुनाव लड़ने के लिए आ गए, इसीलिए लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएंगे। क्या कुछ कहा है आपने अच्छे से सुना। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।